अब बच्चों हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। इसमें दिया है आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करो। ये आकृति दी है, तो इसमें हमें अब 10p निकालना है, तो उसके लिए लंब बटे आधार होता है, तो मुझे लंब की जरूरत पड़ेगी। 10p के लिए लंब क्या है, क्यू आर है, तो मेरे पास लंब है ही नहीं, तो इसलिए मुझे क्यू आर पहले निकालना पड़ेगा। तो बच्चों इसे कैसे करेंगे, हमें दिया है पहले क्या है कि दिया है, हमें क्या दिया है, एक त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण जो क्यू है वो है 90 डिग्री, और पी क्यू किसके इक्वल है 12 के, और पी आर किसके इक्वल है 13 सेंटीमीटर की। ये सेंटीमीटर में है, तो हमें निकालना है 10p, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है 10p माइनस कोट आर, ये ज्ञात करना है हमें। ये 10 है बच्चों, तो ये 10p माइनस कोट आर हल कैसे करेंगे, पहले मुझे क्यू आर चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर कर्ण कितना है पी आर स्क्वायर, आधार आर के लिए जो क्यू आर लगा सकते हो आप, क्यू आर इसका स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इनमें एंगल के अकॉर्डिंग आधार और लंब होता है बच्चों, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें उस एंगल के अकॉर्डिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है अभी। तो इसने दिया है पी आर को दिया 13, तो इसका स्क्वायर, क्यू आर मुझे निकालना है, तो क्यू आर का स्क्वायर ऐसे रहने दो, प्लस पी क्यू कितना दिया है 12, तो इसका स्क्वायर हो गया। 13 का वर्ग क्या होता है 169, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। किसी का स्क्वायर निकालने के लिए बच्चों से 2 बार गुणा करते हैं, 12 को 12 से करेंगे तो 144 आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्यू आर स्क्वायर निकालना पहले, तो ये जो प्लस में है ये इधर आकर किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो 169 प्लस के है, ये माइनस के है, तो घट जाएंगे, तो 169 में से 144 गए तो ये आ जाएंगे 25 किसके प्लस के, ये क्यू आर स्क्वायर है। मगर मुझे क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए, तो मैं लिखूंगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, सॉरी वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर 25 रूट में आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर के ऊपर भी रूट आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, क्यू आर आ गया 5 के इक्वल। तो अब बच्चों मेरे पास तीनों साइड आ गई, ठीक है, अब मैं कुछ भी आसानी से निकाल सकता हूँ कैसे भी। अब मुझे चाहिए 10p माइनस कोट आर, तो 10p का फार्मूला यहाँ पर क्या होगा, 10 क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो p के लिए वो सॉरी आधार, तो p के लिए ये लंब हो गया क्यू आर, तो हम लिखेंगे क्यू आर बाय पी क्यू, आधार कितना है पी क्यू होगा इसमें, माइनस कोट आर, अब कोट आर के लिए ये हमारा आधार बटे कर्ण होगा, वो सॉरी आधार बटे लंब, आधार कितना है इसके लिए क्यू आर, और लंब कितना है पी क्यू। तो बच्चों ये तो क्यू आर माइनस बाई पी क्यू माइनस क्यू आर बाई पी क्यू आ गया, और ये आंसर आ गया 0, तो मैं इसमें लिखने की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं। तो आप इसे डायरेक्ट ये इतना भी कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है।